बड़ा ही टिपिकल सवाल है। आंसर मैं पहले बता देता हूँ, आंसर आएगा 26 दिन। सवाल क्या कह रहा है कि ए है, बी है, सी है, साइकिल्स में काम करते हैं और साइकिल्स में मान लो पहली साइकिल है तो हर एक बंदा ए हो, बी हो, सी हो 2 घंटा काम करेगा, 2 घंटा काम करेगा, 2 घंटा काम करेगा। 2 n hours for every n cycle. This continued till the piece of work was completed with each working for 2 n hours in a cycle n. यानी जो सेकंड साइकिल है उसमें ए बी सी 4 आवर्स काम करेंगे। थर्ड साइकिल 6 घंटे। आप उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ये n है, ये 2n की वैल्यू है। ठीक है, तो यार देखो सवाल काफ़ी लंबा है, लॉन्ग है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एपी का कंसेप्ट लगेगा और समझदारी से इसे करना है। एक बार आप कर लोगे यहाँ पे तो आपको ये पता रहेगा कि पेपर में अगर दोबारा ऐसा सवाल देखने को मिलता है तो आप उसको अप्रोच कैसे करें, आप घबराएं ना। ठीक है तो एंड ऑफ द डे टाइम और वर्क का ही सवाल, क्या ही पूछ लेगा ज़्यादा। कह रहा है टीम ऑफ ए बी एंड सी वॉज सपोज टू कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग अलोन। ए कुड हैव कम्प्लीटेड द वर्क सेम वर्क इन 190 आवर्स, यानी ए एक काम को 190 दिन में कर सकता है। बी एक काम को बी कुड हैव कम्प्लीटेड दैट वर्क इन 285 आवर्स एंड सी कुड हैव कम्प्लीटेड इट इन 342 आवर्स। बी 285 और सी 342। देखो यहाँ से मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए अब तक कि 19 से ही कट रहा है। एलसीएम आप ले लो, एलसीएम लेना सबसे आसान काम होता है इसमें। 10 से जा रहा है ये, 19 एकम 19 और 19 15 और ये जाएगा 19 एकम 19 और ये जाएगा 18 पे। 2 से करेगा 5 बार, 15 तो एज इट इज़, ये 9 बार। 5 से 1 बार, 3 बार और ये 9 बार। 3 1 1 3 और 3 1 1 1। एलसीएम क्या आएगा 19 इंटू 10 इंटू 9, यानी 19 इंटू 90 और 1710 इसका टोटल वर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टोटल वर्क हमने निकाल दिया जी 1710। ए की एफिशिएंसी 1710 बटे 190, ये आ गई 9। बी की एफिशिएंसी 1710 बटे 285, मेरे हिसाब से आनी चाहिए 4 या 6 भी आ सकती है शायद, क्योंकि एंड में 0 चाहिए। तो 6 इज़ 30, 6 इज़ 48 और 3 51 5, 6 दूनी 12 और 5 17। जी हाँ 6। अच्छा आवर्स 6 घंटे या 6 हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 6 आवर्स में आएगी। ये हमें पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो 190 आवर्स में ये काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 6 यूनिट। ठीक है, 6 काम कर लेंगे 1 घंटे में, क्योंकि घंटे का हिसाब दे रखा है। तो यहाँ केवल आवर्स ना लिख के हम लिखेंगे 6 यूनिट पर आवर, 6 यूनिट पर आवर। सी की एफिशिएंसी 1710 बटे में 342, ये तो सीधा सीधा 5 से जा रहा है, 5 यूनिट प्रति घंटा। आप करके भी देख सकते हैं। वैसे तो आप अगर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाना जानते हैं तो 5 3 15 होता है, तो 305 से तो ऊपर जाएगा, है ना। और 42 का साथ है 300 के साथ, तो बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। 42 इंटू पंजे भी बड़ा नंबर दे देता है, 200 के करीब देगा, तो ये 5 पे ही जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद ये है कि भाई पहले एक साइकिल है,
यहाँ पे ए बी और सी काम कर रहे हैं। एक साइकिल है तो 2-2 घंटे काम कर रहे हैं। सेकंड साइकिल है तो ए बी और सी 6-6 घंटे काम कर रहे हैं, नहीं सॉरी 4-4 घंटे काम कर रहे हैं। थर्ड साइकिल है तो ए बी और सी 6-6 घंटे काम कर रहे हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखिए 9 और 6 15 और 5 20, 40 काम हो गया। फिर 4 कॉमन ले लो और 9 और 6 और ए 5 ये तो कॉमन रहेगा ही। 4 इंटू 20 80 काम हो गया। यहाँ 6 कॉमन रहेगा तो 9 6 5, यहाँ पे 120 काम हो गया। ठीक है, तो टोटल काम 1710 है। ऐसे साइकिल्स 1 2 3 ऐसे साइकिल्स चलती रहेंगी। पर आपको यहाँ पे एक एपी दिख रही है, 40 काम हुआ, 80 काम हुआ, 120 काम हुआ। यकीन ना हो तो कर लेना खुद, अगली साइकिल में काम 160 काम हो जाएगा। चौथी साइकिल का बता रहा हूँ। पांचवी साइकिल में ये 200 काम हो जाएंगे। अब इन्हें कहाँ तक तो आप ऐड करोगे, चाहे तो ऐसे कर लो, 6 में 240, 7 में 280 और ऐसे फिर इनको अलग अलग ऐड कर लो। नहीं तो एक तरीका और है जो एपी में बताती है, सम ऑफ एपी। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल चाहिए 1710। n ही तो हमें निकालना है। पहले a होता है पहली टर्म, यानी पहली तो 40 है, पहली साइकिल में 40 काम हुआ, n-1 और हर साइकिल का जो डिफरेंस है वो भी 40 है, 40 से बढ़ रहा है। 1710 बटे n/2, 80 प्लस n-1 इंटू 40। 1710 बराबर n/2, 80 प्लस 40 n-40। 1710 बराबर 9/2, 40 n प्लस 40। 1710 बराबर n/2, 40 कॉमन, n प्लस 1, 20 जीरो से गया भी जीरो। 171/2 बराबर n² प्लस n, 85.5 बराबर n² प्लस n। ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है। अगर मैं n को 10 ले लूँ तो ये 10² प्लस 10 होगा, 85.5 से ज़्यादा। n को 9 ले लूँ ये भी 90 हो जाएगा। n को 8 ले लूँ, ये यहाँ फंस गया प्लीज़ भाई। 8² प्लस 8, 64 प्लस 8 72, यानी इससे कम है। यानी आप देखिए 8 तो पूरी साइकिल होगी, यानी 8 फुल साइकिल्स प्लस 9th साइकिल के कुछ दिन, अभी पता नहीं कितने दिन, यानी 8 पूरी साइकिल, यानी 8 इंटू 3 24 दिन तो लगे ही होंगे, प्लस x, ये x और निकाल लें। ये साइकिल क्या है, ये साइकिल है जो भाई साहब ये चलने लग रही है। ये 8वीं साइकिल यहाँ आई होगी। ये 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, और हर साइकिल में 3-3 दिन काम कर रहे थे। ये आपको सवाल में पढ़ना है, ये सवाल यहाँ है। ठीक है, द ट्रायो डिसाइडेड दैट ओनली वन ऑफ द 3 वुड वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी हर एक दिन पे एक ही आदमी काम करेगा, या तो ए करेगा, अगले दिन पे बी करेगा या सी करेगा। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट दिस वर्क। आंसर 26 दिन आएगा। तो 24 पे तो आप ऑलरेडी आ चुके हो, प्लस 2 और लाने, ये 2 कैसे आएंगे आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए थे 24 डेज। तो आप ये लगा लो भाई साहब काम हुआ कितना है। सम ऑफ एपी के फॉर्मूला में अब n की जगह 8 डाल दो, 8/2, 2 इंटू 40 प्लस n-1 यानी 8-1 इंटू डी 40, 4 80
280, 4 360, 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 14, 1440 काम हो गया। बचा कितना, टोटल वर्क कितना था 1710, 1440 बाकी है। 11 में से 4 गया 7, 270 काम बाकी है। और 9वीं साइकिल में आप प्रवेश कर चुके हो। 9वीं साइकिल में ए बी सी 18 घंटे काम करेंगे, 18 घंटे। ए की एफिशिएंसी 9 थी, 18 × 9 प्लस 18 × नहीं हाँ, इसकी एफिशिएंसी 6 थी। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास 6 थी या कितनी थी, हाँ जी 6 थी। तो 9 8 72, 7 हासिल, 9 कम 9 और 7 16, नहीं हाँ ठीक है। और 6 8 48, 4 हासिल, 6 6 और 4 8। तो 162 + 108 आपको 270 सेटिस्फाई कर देते हैं, जितना काम बाकी है। तो 9वीं साइकिल के 2 दिन में काम होगा और पूरा हो जाएगा। तो 8 तो पूरी साइकिल और 9वीं के 2 दिन। तो इसका मतलब है 8 3 24 और 9वीं के 2 दिन यानी 26 डेज, जो कि आंसर की में दिया भी हुआ था। IBACIO का सवाल है जो लास्ट ईयर हुआ था 2024 का। वेरी गुड क्वेश्चन।